खान हो। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो अदालत से खबर है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। इसमें दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके सामने केस लगा हुआ था इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। और दोनों जज साहिबान ने जो है वो बड़ा मायूस कुन फैसला दिया है। यानी जो सोच कर गई थी इमरान खान साहब की फैमिली या उनके वकला, वैसा नहीं हुआ बल्कि उसका उलट हो गया है। ये उम्मीद करके गए थे कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और सोमरू साहब जो दोनों जज साहिबान हैं, वो इमरान खान साहब के इलाज के लिए उनके डॉक्टरों को भी इजाजत देंगे, फैमिली को भी इजाजत देंगे और उनको अस्पताल मुंतकिल भी किया जाएगा। यानी तीन उसके अंदर मेन चीजें थी दरखास्त के अंदर। नंबर एक, शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर दो, जाती मुआलिजीन तक इमरान खान साहब को रसाई दी जाए, यानी उनके जाती मुआलिजीन उनके इलाज के अमल में शामिल हों, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर तीन, जो इमरान खान साहब की फैमिली है उनको इमरान खान साहब तक इलाज के मामले में भी रसाई दी जाए, ये कहा गया। लेकिन इसको भी मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को सिर्फ बताना जरूरी है। जब पूछा गया तो फैमिली को बताया था, तो कहा जी बुशरा बीबी को बता दिया था। यानी बुशरा बीबी जो जेल के अंदर बंद है उनको आगाह कर दिया जाए, उतना काफी है ताकि बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन ही ना मिले। जजों ने बड़ी बेबसी वाला फैसला दिया है। ऐसा दिखाई देता है कि पूरा सिस्टम जकड़ा हुआ है, और वो तो जकड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा ये बात कह चुके हैं कि फैसला सड़कों पे होगा। ये बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जितनी जल्दी समझ आ जाए या पाकिस्तानियों को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। जब तक इमरान खान साहब के साथ अवामी ताकत खड़ी नहीं होगी आकर, देखें लोग खड़े तो हैं लेकिन मामला बन नहीं रहा। लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कब निकलना और कैसे निकलना है, या उन्हें निकालने वाले जो हैं वो कोई लायामल नहीं दे पा रहे। अगर तो ये फैसला सड़कों पे होना है तो फिर आज हो जाए या 10 साल के बाद हो जाए, होना तो ये सड़कों पे। और इमरान खान साहब इस बारे में कई मरतबा कह चुके हैं। अब सिर्फ जो अदालती ऑर्डर है उसमें एक चीज है कि एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टरों का, और जो डॉक्टर हैं वो इमरान खान साहब के डॉक्टरों से राब्ते में रहे और बोर्ड फैसला करे कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाना है या नहीं लेकर आना। इमरान खान साहब की जो फैमिली के साथ मुलाकातें, वो तो एक लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका है, और वो जो लार्जर बेंच का फैसला उसके ऊपर अमल दरामद हुआ ही नहीं। यानी जो अमल दरामद होना था उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान साहब की और उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, लार्जर बेंच का फैसला भी नहीं माना जा रहा। तो ये बेंच भी कोई फैसला दे देता तो क्या गारंटी थी कि माना जाता। मेरे ख्याल जजों ने अपनी भी इज्जत बचाई है कि जो कहा जाता है वैसा फैसला दे दिया जाए, जैसा माहौल है वैसा फैसला दे दिया जाए। नवाज शरीफ को याद होगा, आपको अदालत गारंटियां मांगती थी और नवाज शरीफ को स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया था सजा याफ्ता मुजरिम को। फिर वो 4 हफ्ते का कहकर 4 साल तक वापस ही नहीं आया। नवाज शरीफ के लिए ये अदालतें कुछ और थी, इमरान खान के लिए ये अदालतें कुछ और है। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ और उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल बाजवा अंदर से मिले हुए थे, और मौजूदा जो कैदी हैं इमरान खान साहब, ये आसिम मुनीर के साथ मिले हुए नहीं है। यानी आसिम मुनीर से कोई हाथ मिलाने के मूड में नहीं है। इस तरह की खबरें दी जाती हैं। नजम सेठी ने कहा कि 4 जर्नैल हैं रिटायर, वो कोई जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, दावा किया गया, और वो इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद से तो जा नहीं सकते, लाजमी बात है कि भेजने वाले ही भेजते हैं। जब फैमिली नहीं मिल पा रही तो ये 4 रिटायर्ड जर्नैल कैसे जाके मिल सकते हैं। वैसे इन खबरों का कोई सर पैर है नहीं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आए थे, उन्होंने आकर भी कोशिश की है इमरान खान साहब की उनको मनाने की, कोई मामला हल करने की, लेकिन इमरान खान साहब किसी किस्म की डील पे आमादा नहीं हो रहे। देखिए जो कुछ आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान के साथ कर दिया है ना, तो आसिम मुनीर के साथ डील करना तो इमरान खान के लिए लगभग नामुमकिन हो गया। अब ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, फौज को, सबको ये बात सोचनी है कि क्या सिर्फ एक आसिम मुनीर के लिए वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं जो इस वक्त लिया जा रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी पेश की इमरान खान साहब के वकील ने, और उन्होंने कहा कि कत्ल में मुलव्विस मुजरिम को उसकी आंख के इलाज के लिए गुज़िश्ता रोज ही चीफ जस्टिस ने रिहा किया है। आप अंदाजा करें, एक बंदे ने कत्ल किया हुआ है और वो गिरफ्तार है, और चीफ जस्टिस ने एक दिन पहले उसकी आंख के इलाज के लिए उसको रिहा कर दिया। लेकिन इमरान खान की आंख की बिनाई जा चुकी है, यानी उसकी आंख जाया तो नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान की तो आंख की बिनाई जा चुकी है, और उन्हें इलाज करने की इजाजत नहीं कि उनका इलाज वो करवाएं जाकर, उन्हें इजाजत नहीं दी जाए। इसके अंदर और हम क्या करें, अब तो सिर्फ अवाम का खड़ा होना बाकी है। अगर किसी को लगता है ना
कि इस निजाम से उसे पहले कोई उम्मीद थी, तो ये उम्मीद तो बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। इमरान खान साहब जाते जाते वो आखिरी जुमला बोल गए जिसके अंदर सारी हिकमत है। उन्होंने कहा जी जिद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूं, ये इमरान खान साहब ने कहा है। नाज़रीन, कुछ चीजों से तवज्जो भी हटाई जा रही है। देखिए, इमरान खान साहब को अब हो सकता है उनकी जेल को भी शिफ्ट कर दिया जाए, उनके ऊपर मजीद सख्ती की जाए, उन्हें कहते तन्हाई में डाल दिया जाए। इमरान खान ने अपने साथ होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई सख्त और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने वादे तौर पर कहा कि उन्हें ज़हनी अजियत दी जा रही है। फिर उन्होंने तस्वीर के बारे में जिक्र किया जो इमरान खान साहब की इससे पहले वाली थी, उस पर उन्होंने बात की। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के निजाम पर बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। याद रखें, तारीख में एक बाब 2007 में भी गुजरा था जब डिक्टेटर के साथ बहुत सारे जजेस खड़े हो गए थे जिन्हें पीसीओ जजेस कहा जाता था, जबकि जो जजेस उस डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें हीरोज माना जाता था और आज तक उन्हें हीरो ही समझा जाता है। आज भी वो जजेस जो इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं, जिसे ये लोग दफन कर रहे हैं, और जो कानून की हुक्मरानी के लिए डटे हुए हैं जो जजेस, इमरान खान के मुताबिक वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। और ये पीसीओ जजेस हैं जो हुक्मरानों के अहकामात पर फैसले लिख कर दे रहे हैं, जैसे कि आज जज ने लिख कर दिया। वही पीसीओ जजेस हैं। कौम को जमीर वाले जजेस और बेजमीर जजेस में फर्क करना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म का निजाम का साथ देने वाले यही पीसीओ जजेस हैं। यानी इन जजेस को उन्होंने एक मरतबा फिर पीसीओ जजेस करार दिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं किसी शख्स का नाम लेता हूं तो अपनी फौज के बारे में कहते हैं कि फौज को कह रहा हूं, नहीं, ये फौज मेरी है, ये पाकिस्तान की फौज है और मैंने कभी भी इसके खिलाफ बात नहीं की है। मैं इदारे के खिलाफ कभी नहीं बोला। फौज मेरी है और ये कौम की फौज है। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि इमरान खान ने इदारों पे हमला किया। इमरान खान ने ये बात अखबारात में यानी पढ़ी, उन्होंने कहा, ये अखबार में इमरान खान साहब ने पढ़ा कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब इदारों पे हमला कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि ये मेरी फौज है, मैं एक बार फिर दोहरा रही हूं, ये पाकिस्तान की फौज है और मैंने इसके खिलाफ आज तक कोई बात नहीं की, ये इमरान खान ने कहा है। अदालत आजाद नहीं थी बल्कि एक सियासी इंजीनियरिंग का आला कार बन चुकी है। इमरान खान साहब ने सारी हकीकत 1 अक्टूबर को दुनिया के सामने रख दी थी और आज ये फैसला इस बात पर आखिरी मोहर लगाई जा रही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया गया है। और जनाब, बदनुमा तरीन एक स्याह बाब है ये फैसला। देखिए, यहाँ पाकिस्तान में तोशाखाना के कानून में लिखा हुआ है कि आप गाड़ी नहीं ले सकते, बाकी चीजें आप ले सकते हैं। आप कीमत दें, आप वो चीजें ले लें। तोशाखाना में जो चीजें आई उनके पैसे जमा करवाए, चीजें ले लें। इमरान खान ने, बुशरा बीबी ने ये किया। लेकिन तोशाखाना के कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ी आप नहीं ले सकते। जिन्होंने गाड़ियां ली उनमें कोई सदर है, कोई चेयरमैन सेनेट है, उनमें कोई जो है वो पाकिस्तान की हुक्मरानी संभाला हुआ। जिन्होंने गाड़ियां ली है उनके खिलाफ कुछ नहीं। वो केस जरा आप देखिए। इमरान खान का केस धड़ाधड़ इन्होंने चलाया जो 2024 में बनाया गया, तोशाखाना 2, और उजलत में फैसला सुना दिया गया। जबकि जो गाड़ियों वाला केस है, तोशाखाना से गाड़ियां लेने वाला केस, चाहे नवाज शरीफ है, यूसुफ रजा गिलानी है, आसिफ अली जरदारी है, मरियम नवाज है, वो केस 2019 में बना। आज 6 साल गुजरने के बावजूद उस केस में कुछ नहीं हुआ। 50 से ज्यादा समातें हो चुकी हैं तोशाखाना से गाड़ियां निकलवाने वाले केस में, और तोशाखाना के कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ी नहीं निकलवाई जा सकती। नैब बड़ा मुतहर्रिक था माजी में, लेकिन अब ये केस आगे ही नहीं बढ़ रहा। हो ये रहा है कि एफआईए के बाद दोनों केस गए, तोशाखाना 2 वाला भी गया और ये वाला केस भी गया जो 6 साल से चल रहा है गाड़ियों वाला। तो इसमें एफआईए ने आज तक चालान जमा नहीं करवाया, और दूसरी जानिब जो तोशाखाना 2 है इमरान खान के खिलाफ, उसका फटाफट देखिए। आज इंसाफ का एक और कत्ल कर दिया गया। इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 के केस में भी सजा सुना दी गई है। पहले देखें हुआ क्या है, इसकी टाइमलाइन देख लें आप। इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है रात को 8 बजे कि सुबह जनाब तोशाखाना वाला केस लगेगा। बार बार ये केस इससे पहले लगता रहा, कैंसिल होता रहा, तो कंफर्मेशन थी नहीं। लेकिन रात को कंफर्म किया जाता जी सुबह केस लगेगा, आप फटाफट पहुंच जाए। अब वकला जो है वो लाहौर में मौजूद है, कोई कहीं मौजूद है,
तो सब लोग भागम दौड़ जो है वो कुछ भी करके, धुंध बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद इस्लामाबाद पहुंच गए। फैमिली को अंदर नहीं जाने दिया गया और मखसूस लोगों को अंदर ले जाया गया। वकला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ सलमान सफदर साहब को अंदर जाने की इजाजत मिली। अंदर उन्होंने क्या देखा और जो बाकी लोग हैं सोर्सेज वो क्या बताते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो जो अदालत बनाई गई है अडियाला जेल में वहां पे मौजूद थे। जज शाहरुख अर्जुमंद वो जज साहब की कुर्सी पे आकर बैठ गए और अभी इस केस के अंदर मजीद कुछ दलाइल और मजीद कुछ शवाहिद सुने जाने थे। यानी अभी केस बाकी था, ऐसा नहीं था कि केस मुकम्मल हो गया। पहले नॉर्मली ये होता है कि अदालत केस को सुनती है, दोनों तरफ के दलाइल सुनती है और दोनों तरफ के गवाहान को सुनने के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है और फैसला महफूज करती है। बाद में आकर फैसला सुना दिया जाता है, नॉर्मली ये होता है। लेकिन यहाँ पे बड़े अजीबोगरीब तरीके से और उजलत में अचानक जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जो ऐनी शाहिदीन है उनमें से कुछ ने यह बताया कि इमरान खान साहब को जब बुलाया गया तो इमरान खान साहब नहीं उठे और इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे, वो बुशरा बीबी से बातचीत कर रहे थे और जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे और जज साहब फैसला सुनाते रहे। जज साहब का जो फैसला है ये टोटल 59 सफात पर मुश्तमिल है और 32 इसके पैराग्राफ हैं और जज साहब ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल की मजीद सजा सुना दी है। लेकिन उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि जनाब इनमें से एक खातून है और एक की उम्र ज्यादा है, लिहाजा मैं लिहाज कर रहा हूं। ये लिहाज करते हुए उन्होंने तोशा खाना से तोहफा लेने पर इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल सजा सुना दी। और ये बात याद रखिएगा कि तोशा खाना का केस ऐसे नहीं है। पहले तो आप ये देख लें कि सजा सुनाई और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई उनकी एहलिया के साथ, और ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई उसकी बुनियाद पर कहा कि उन्हें बाकायदा धकेला गया। वहां पे जेल के अंदर पुलिस की भारी नफरी वहां पे मौजूद थी और सलमान सफदर साहब को भी मैन हैंडल किया गया, उन्हें भी खींचातानी की गई ताकि इमरान खान साहब कोई ज्यादा पैगाम दे ना सके। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया उनकी बहन की जुबानी वो क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर बाकी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। अलीमा खानम कहती है कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे सलमान सफदर ने रात को हमें फोन किया, धुंध थी, मैं यहाँ थी, बहनें लाहौर में थी, कजन भी लाहौर में थे, तो जनाब ये बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंचे और मीडिया को तो इस बात का इल्म है, लेकिन हम अपने नादरीन को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ नाका लगाया हुआ था, अंदर जाने नहीं दिया और पिंडी की तरफ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले एक और नाका लगाया गया था और गोरखपुर की तरफ भी तकरीबन 1 किलोमीटर पहले नाका लगाया हुआ था और ये इस मकाम पर भी नाका लगा हुआ है जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा पुलिस बहुत ज्यादा तैनात की गई है, जेल के दरवाजे से पहले ही लोगों को पंजाब पुलिस रोक रही है ताकि जेल के दरवाजे पर मौजूद पुलिस तक ये तकनीकी मौके इख्तियार किया जा सके कि फैमिली को अंदर कैसे भेजें। वो तो आए ही नहीं, वहां आएंगे तो भेजेंगे ना, लिहाजा फैमिली को करीब जाने ही नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमें दोनों तरफ से घेर कर रोक लिया गया और ये कहा गया कि आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी सरकार की जानिब से रिबटल आएगा, उनकी जानिब से आज जवाब जमा करवाया जाएगा और सजा के बारे में फैसला शायद बाद में सुनाया जाए। इस कौम के सबसे मकबूल लीडर को कैसे इस तरह से मुखातिब कर सकते हैं, अंदाजा करें नाज़रीन कि ये इस वक्त लेवल आ चुका है। कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है इस्लामाबाद में, उसके हवाले से तफसील